क्या कल की अवतार आ चुके हैं? क्या हम उस युग के दरवाजे पर खड़े हैं जिसका वादा सदियों पहले किया गया था? Has the final avatar already walked among us, unseen, unheard? Could the harbinger of a new era be blending into the ordinary, hidden in plain sight, as the world rushes by, oblivious? This is not just curiosity, it's a question that shakes our reality. यह उन सभी चीजों को चैलेंज करता है जो हम टाइम, डेस्टिनी और हिस्ट्री के साइकिल्स के बारे में जानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि कल युग खत्म हो रहा है, केओस और डिके को एक एंशिएंट प्रोफेसी के अनफोल्डिंग के साइंस के रूप में देखते हैं। हर डिजास्टर, हर अनरेस्ट का एक्ट पजल का एक और टुकड़ा माना जाता है। स्क्रिप्चर्स ने सबसे बुरे समय में एक सेवियर का वादा किया था, लेकिन क्या होगा अगर साइंस सटल हो, इंसान के दिल में चेंजेस, न कि कॉस्मिक स्पेक्टिकल्स? क्या होगा अगर ट्रांसफॉर्मेशन चुपचाप हमारे अंदर हो रहा हो, जब हम अनसर्टेन टाइम्स में होप ढूंढ रहे हों? यह जर्नी लेजेंड और स्क्रिप्चर को पील बैक करेगी, मॉडर्न साइटिंग्स का सामना करेगी और पूछेगी, क्या हम एक एज के एंड और दूसरे की शुरुआत के विटनेस बन रहे हैं? हम फॉरगॉटन टेक्स्ट्स, मिस्टीरियस एनकाउंटर्स और टाइम द्वारा छोड़े गए क्लूज को एक्सप्लोर करेंगे। कल्कि की कहानी मिथ से कहीं ज्यादा है। ये कॉस्मिक जस्टिस का एक प्रॉमिस है, लेकिन यह तभी होगा जब दुनिया अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी। ये एक ऐसी कहानी है जिसने जनरेशन से होप और फियर, फेथ और स्केप्टिसिज्म को इंस्पायर किया है। क्या हम वहां हैं? एविडेंस हर जगह है, हेडलाइंस में, डेली लाइफ में, ट्रूथ के इरोजन में। हर दिन नए क्वेश्चंस, नई अनसर्टेनिटीज और सोचने के नए रीजंस लाता है। क्या आप सब कुछ क्वेश्चन करने और इस संभावना का सामना करने के लिए तैयार हैं कि हिस्ट्री का सबसे अवेटेड फिगर शायद पहले से ही यहां है? आंसर्स आपकी सोच से ज्यादा करीब हो सकते हैं, बस अगले दरवाजे के पार इंतजार कर रहे हैं। कल्कि की कहानी पुराणों में गहराई से रूटेड है। एंशिएंट टेक्स्ट्स जो कलयुग के अंत का डिटेल देते हैं, जब राजा चोर होते हैं और ट्रूथ खो जाता है। इस डिके के पीक पर विष्णु को कल्कि के रूप में इनकारनेट होने की प्रोफेसी की गई है, जो शंभला में विष्णु याशा और सुमाटी से पैदा होंगे। टेक्स्ट्स स्पेसिफिक हैं। कल्कि का मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस है, जो बैलेंस रिस्टोर करने के लिए डेस्टिन्ड है। उन्हें परशुराम द्वारा ट्रेन किया जाएगा, डिवाइन हॉर्स डिवाडाटा की सवारी करेंगे और एक ऐसी सोर्ड चलाएंगे जो ईविल को काट देगी। ये सिंबल्स हॉर्स और सोर्ड, स्पीड, प्यूरिटी और डिसाइसिव एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोफेसी हमारे समय के डायग्नोसिस जैसी लगती है। सोसाइटल डिके, लॉस्ट इंटीग्रिटी, रैम्पेंट मटेरियलिज्म, द हॉन्टिंग क्वेश्चन। क्या आज के सिम्टम्स इस कॉस्मिक सर्जन के अराइवल के लिए काफी सिवियर हैं? कल्कि की इमेज डिवाडाटा से अलग नहीं की जा सकती। द सेलेस्टियल व्हाइट हॉर्स, जो पावर, स्पीड और कॉस्मिक अथॉरिटी का सिंबल है। हर लेजेंड में डिवाडाटा सिर्फ एक कंपेनियन से कहीं ज्यादा है। वह डिवाइन विल का ही एम्बॉडीमेंट है, स्वर्ग से पैदा हुआ एक प्राणी जो एक कॉस्मिक पर्पस को सर्व करता है। इस रेडिएंट हॉर्स का नजारा तारों के नीचे चमकता हुआ इसे देखने वाले सभी लोगों में ऑ और रेवरेंस पैदा करता है। डिवाडाटा सिर्फ एक माउंट नहीं, बल्कि नेचर की एक फोर्स है जो कल्कि को दुनिया को क्लेंस करने के लिए ले जाती है। उसके हूव्स डेस्टिनी के ड्रम्स की तरह गरजते हैं, एक नए ईरा के अराइवल का संकेत देते हैं। हर स्ट्राइड के साथ वह मॉर्टल और डिवाइन के बीच की बाउंड्रीज को तोड़ता है, कल्कि को केओस के दिल में ले जाता है। एक राइडर की कल्पना करें, सोर्ड चमकती हुई, स्टॉर्म में सरपट भागते हुए, एक इमेज जो हमारे कलेक्टिव साइकी में एच्ड है। यह विजन सिर्फ बैटल की कहानी नहीं है, बल्कि होप और ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंबल है, जो हमें याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी रिन्यूअल की एक फोर्स इमर्ज हो सकती है। कल की एंड और न्यू बिगिनिंग दोनों है। उनका अराइवल सही मायने में एक अपोकलिप्स है, एक रेवलेशन जो फॉल्सहुड को नष्ट कर देता है। दुनिया कांप उठती है क्योंकि ओल्ड इल्यूजन्स बह जाते हैं, ट्रूथ को रूइंस के माध्यम से चमकने के लिए जगह बनाते हैं। उनकी सोर्ड जनाना है, ट्रू नॉलेज, जो इग्नोरेंस और इल्यूजन को काटती है। यह सिर्फ एक वेपन नहीं है, बल्कि एक बीकन है
जो आगे के रास्ते को रोशन करती है और उन शैडोज को दूर करती है जिन्होंने लंबे समय से इंसान के दिलों को क्लाउडेड कर रखा है। बैटल जितनी फिजिकल है उतनी ही स्पिरिचुअल भी है, जो फॉल्सहुड और अधर्मा की जड़ों पर प्रहार करती है। यह दुनिया की सोल के लिए एक स्ट्रगल है, जहां हर क्लैश रिन्यूअल के प्रॉमिस और एक ब्राइटर फ्यूचर की होप के साथ गूंजता है। कल की कोई जेंटल सेवियर नहीं है, बल्कि एक डिवाइन वॉरियर, जज और एग्जीक्यूशनर है। वह अल्टीमेट आर्बिटर के रूप में खड़े हैं, अपने रिजॉल्व में अनफ्लिंचिंग। दुनिया के रिन्यूअल के लिए जो करना है वह करने के लिए तैयार है। कभी कभी एक नई दुनिया के जन्म के लिए पुरानी को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ता है। पास्ट की राख में एक नए एज के बीज बोए जाते हैं, जो होप, जस्टिस और कॉस्मिक ऑर्डर में वापसी का वादा करते हैं। एंशिएंट प्रोफेसीज मॉडर्न वर्ल्ड में विस्पर्स, रूमर्स और स्टार्टलिंग क्लेम्स के रूप में फैल गई है। पूरे इंडिया में कुछ लोग मानते हैं कि कल की पहले ही पैदा हो चुके हैं। स्पिरिचुअल लीडर्स या मिस्टीरियस फिगर्स को प्रूफ के रूप में पॉइंट करते हैं। शंभाला, द प्रोफेसाइड बर्थ प्लेस, को उत्तर प्रदेश के संभाल जैसे रियल प्लेसेस से जोड़ा जाता है, जो स्पेकुलेशन को बढ़ावा देता है। मॉडर्न क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, सोशल अपहीवल को पुरानिक वार्निंग्स की लिटरल फुलफिलमेंट्स के रूप में देखा जाता है। इंटरनेट मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता हुआ कुछ लोगों द्वारा कली युगा के एज ऑफ लाइज की अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन के रूप में देखा जाता है। जबकि प्रीमेच्योर क्लेम्स बहुत हैं, बिलीवर्स की शेयर नंबर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक ग्लोबल यर्निंग का संकेत देती है। चाहे सच हो या नहीं, कल्कि का मिथ आज के स्पिरिचुअल लैंडस्केप में एक लिविंग, इवॉल्विंग फोर्स बना हुआ है। कल्कि की कहानी धर्मा, राइटियसनेस और अधर्मा, कैओस और फॉल्सहुड के बीच कॉस्मिक स्ट्रगल का फाइनल एक्ट है। एक बैटल जो युगों से गूंजती रही है। हिंदुइज्म में टाइम सिक्लिकल है। हर युगा इन फोर्सेस के बीच बैलेंस को शिफ्ट करता है, ह्यूमैनिटी के लिए नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। विष्णु के एवेटार्स बैलेंस रिस्टोर करते हैं, जब अधर्मा धर्मा को ओवरवेल्म करने की धमकी देता है। जब भी डार्कनेस बहुत मजबूत हो जाती है तो इंटरवीन करते हैं। कल्कि की रोल सबसे एक्सट्रीम है। वह तब आते हैं जब धर्मा लगभग एक्सटिंक्ट हो जाता है। न केवल इविल पीपल से लड़ते हैं, बल्कि एक पूरे इपॉक की करप्टेड माइंडसेट और वैल्यूज से लड़ते हैं। उनका युद्ध मटेरियलिज्म, सेल्फिशनेस और नाहिलिज्म के खिलाफ है। काली युगा की असली स्पिरिट, जो लाइफ के हर एस्पेक्ट में व्याप्त है। कल्कि यूनिवर्स का रीसेट बटन है। अधर्मा को सर्जिकली हटाकर एक नया साइकिल शुरू करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि दुनिया रिन्यूअल के लिए तैयार है। काली युगा का डार्कनेस प्यूरिफिकेशन से पहले एक आवश्यक फेज है, एक टेस्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आता है। कल्कि वह फियर्स होप है, जो सबसे डार्क रात के बाद डॉन का वादा करता है। रिन्यूअल और लाइट की वापसी का प्रतीक है। लिटरल से परे, कल्कि एक इनर फोर्स भी है। हम में से हर एक के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एक पोटेंशियल। धर्मा और अधर्मा के बीच की बैटल हमारे अपने दिमाग में चलती है, जहां ग्रीड और इग्नोरेंस कंपैशन और ट्रूथ से टकराते हैं। कलयुग एक इनर डार्कनेस है। करप्ट किंग्स हमारे ईगोज और डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स हैं। कल्कि का अराइवल सिर्फ एक फ्यूचर इवेंट नहीं है, बल्कि एक प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है। हमारे इनर वॉरियर ऑफ ट्रूथ का अवेकनिंग। व्हाइट हॉर्स हमारी डिसिप्लिन्ड लाइफ फोर्स है। सोर्ड हमारी डिसर्निंग इंटेलेक्ट। शंभाला इनर पीस की एक स्टेट। ट्रू चेंज अंदर से शुरू होता है। एक एक्सटर्नल सेवियर का इंतजार करना अल्टीमेट डिल्यूजन हो सकता है। असली कॉल है कल्कि को अपने अंदर जगाना और दुनिया को हील करने में मदद करना। हमने प्रोफेसी, सिंबोलिज्म और मॉडर्न बिलीफ के एवोल्यूशन को एक्सप्लोर किया है। उन थ्रेड्स को ट्रेस किया है जो एंशिएंट विजडम को हमारे प्रेजेंट डे से जोड़ते हैं। हर कहानी, हर सिंबल ने हमें कुछ गहरा, कुछ ऐसा दिखाया है जो हमारी समझ की सतह के ठीक नीचे छिपा है। अब फाइनल रेवलेशन इमर्ज होता है। कल्कि का सीक्रेट दूर की लेजेंड्स में नहीं, बल्कि उसे ढूंढने की हमारी कोशिश में छिपा है। यह एक मिस्ट्री है जो हमारी अपनी लॉन्गिंग और मीनिंग की खोज के फैब्रिक में बुनी हुई है। कल्कि सिर्फ एक पर्सन नहीं, बल्कि एक प्रिंसिपल है,
एक लिविंग फोर्स जो हमारे अंदर जागृत होती है जब हम ट्रूथ और ट्रांसफॉर्मेशन की तलाश करते हैं। वह ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। वह पल जब हम चेंज लाने की अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं। जिस पल हम धर्मा की यर्न करते हैं, टाइड टर्न होना शुरू हो जाता है। जस्टिस और बैलेंस के लिए हर सिंसियर डिजायर दुनिया में रिपल्स भेजती है। हमारी कलेक्टिव होप डार्कनेस में लाइट की पहली स्पार्क है, एक चेन रिएक्शन को इग्नाइट करती है जो डीपेस्ट नाइट को भी इल्यूमिनेट कर सकती है। कल्कि की प्रेजेंस उन लोगों के दिलों में बढ़ती है जो ट्रूथ और कंपैशन के लिए खड़े होते हैं। हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, धर्मा के लिए हर स्टैंड, हर पल हम एम्पैथी को इंडिफरेंस पर चुनते हैं। उनके अराइवल में एक कदम है। हर चॉइस जो हम करते हैं वह हमें उस दुनिया के करीब लाती है जिसकी हम होप करते हैं। हम स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, हम एक्टर्स हैं, डेस्टिनी के क्रिएटर्स। अपनी चॉइसेस, अपनी करेज और जो सही है उसके लिए खड़े होने की हमारी विलिंगनेस के माध्यम से उनके मैनिफेस्टेशन को शेप करते हैं। कल की हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम जागें और लाइट के वॉरियर्स बने, होप, जस्टिस और रिन्यूअल के चैंपियंस। असली सवाल यह है, जब कॉल आता है तो क्या आप जवाब देने के लिए तैयार होंगे? सीक्रेट बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर है।